गंगा जी के पास 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर की दूरी पर एक दानचंद नाम का एक व्यक्ति रहता था और बड़ा धन के प्रति सजग रहता। 10 पैसे इधर उधर खर्च ना हो जाए, फिजूल में कोई व्यर्थ खर्च ना हो। तो ये तो वास्तविक सत्य है कि फिजूल कहीं खर्च नहीं होना चाहिए, जहां आवश्यकता है वहां होना चाहिए। पर वो जहां आवश्यकता होती वहीं भी कंजूसी कर जाता। तो देखो, भगवान को प्राप्त करने के लिए कंजूस भी बनना है तो इस प्रकार बने, इस दृष्टांत से समझ में आएगा। गंगा जी नजदीक 12 किलोमीटर दूर। देवी जी जब जब आग्रह करती अपने पति देव से, दानचंद जी से, कि आप एक काम करो, हमें समय भी काफी है, हमारी विवाह शादी लगन सब है गए, बालक बच्चे सब है गए, पर आप गंगा जी नजदीक होते हुए भी गंगा जी नहाने नहीं गए, जाओ गंगा स्नान करके आओ। तो गंगा स्नान के लिए जब जाने की कही तो मान लो दानचंद जी की जैसे दमी निकल गई हो। मान की अगर गंगा जी जाऊंगा तो व्यर्थ का खर्चा करना पड़ेगा, यहां से किराया देना पड़ेगा, भोजन की व्यवस्था वहां होगी, वहां ब्राह्मण मिलेंगे, पंडा अलग अलग घाट पे पड़े होंगे, दक्षिणा मांगेंगे, यानी खर्चा को काम बता दो, दम सी निकल गई। तो देवी जी ने समझाया कि देखो, आप पैदल पैदल चले जाओ, धन तो खर्च नहीं होगा, 10-12 किलोमीटर कोई बड़ी बात ना है। कही बात तो ठीक कह रही है, पर भोजन की व्यवस्था कि मैं यहां से 4 परामठे आपको बांध दूंगा, जहां भूख लगे पानी के किनारों कहीं पानी की, जहां नजदीकी हो वहीं प्रसादी पा ली। कि बात तो भाई ठीक है। अब पंडा, चल पंडा है तो मैं देख लूंगा, जब 2 बात तू बता सके है तो एक बात तो मेरी तरफ से भी है जाएगी। तो ऐसा विचार बना के चल रहे, रास्ता में विचार करें। अब उनके दिमाग में बस एक ही बात चले कि पंडा ना मिले, अगर पंडा मिलेगा तो धन मांगे। तो धीरे 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 जब गंगा के समीप पहुंचे तो विचार करने लगे कि राम घाट नहाए हो जाए या राज घाट नहाए हो जाए, पंडा कहां कम मिलेंगे, छुप छुपा के नहा लेंगे। अब छुप छुपा के नहावे के चक्कर में मन में विचार बन गो कि घाट घाट सब एक से शमशान घाट पे नहाएंगे, मैं कोई ना मिलेगा हमें, न पंडा मिले न पंडा की जात, शमशान घाट पे जाके नहा लेंगे। और घाट घाट सब एक से, गंगा जी तो बह ही रही है, गंगा जी तो सब जगह बह रही है। ऐसो मन बनाए के जब ही और शमशान घाट की तरफ चल दिए और भगवान इस लीला को देख रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे मन ही मन कि वारे भक्त, गंगा भी स्नान करने आया तो पैदल, किसी को देना न पड़े, भोजन की व्यवस्था संग लाया, ब्राह्मणों को दान न देना पड़े, इसके कारण दान की भी पहले से ही विचार लड़ा के आया कि हमें देना ही नहीं, हम तो शमशान घाट पे नहा लेंगे, तो भगवान प्रसन्न है। अब जैसे ही वस्त्र उतारे तो 4 बार इधर उधर और देखी कि कहीं कोई पंडा दूरी ते ही न देख रहे हो, कहीं आए टपके। 4 बार इधर उधर देखी, जब देखी कि भाई कोई पंडा ना आए यहाँ, अब तो स्नान कर लियो, तो जल्दी जल्दी कपड़ा वस्त्र उतारे अपने और दम से जैसी गंगा में हर हर गंगे हर हर गंगे, जैसे ही डुबकी लगाई हर हर गंगे की और ऊपर मुंह किया तो वहां भगवान ही प्रकट हो गए। जय हो जजमान की, जय हो जजमान की, जय हो जजमान की, जजमान का कल्याण हो। कहे भाई या पंडा ने तुझे शमशान घाटू न छोड़े। कहे प्रभु हम तो बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कोई धन की लालसा नहीं है, हमारे तो जजमान ऐसे ऐसे आमे हैं या जगह पे, हम संतोषी हैं, हम नहीं उनमें खींचातानी क्यों करें, हमारे तो शमशान घाट पे ही कोई न कोई तुम्हारे जैसा दान दाता आ जाए और वो दान दाता हमारे 2-2 4-4 साल के भोजन की व्यवस्था कर जाए। अब तो 2-4 साल की बात सुनी तो और ज्यादा परेशान कि भाई या पंडा ने गजब कर दियो, मैं तो एक क्षण की एक पल की रोटी के काजे ना दूं या कि एक संध्या की रोटी न दूं, सुबह की रोटी न दूं, और ये भोजन की व्यवस्था पूरी 2-2 4-4 साल की वो कराना चाह रहा है। तो यहां भगवान बोले कि 2-2 4-4 साल की व्यवस्था करा जाते हैं, तो हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें ज्यादा की कोई आवश्यकता नहीं, तो हम रोज रोज क्यों, 1-8 महीने में कभी कभी आते हैं तो आप जैसा कोई मिल जाता है। अब तो दानचंद जी बड़े विचलित है गए, कहे भाई मैं नहीं दूंगा एक धेला भी तुम,
एक धेला भी नहीं दूंगा। तो भगवान ने बड़ा आग्रह किया कि भाई तुम्हारे पास नहीं है कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ब्राह्मण हैं को उधार भी कर देंगे तुम्हारे पर, संकल्प लो। अब संकल्प उधार की बात तो मन में थोड़ी सी जिज्ञासा बनी कि उधार करनो देनो तो है ना, चूंकि गंगा जी अब आ रहे ना जी, हमारी आखिरी गंगा जी नहावे की तो आखिरी गंगा जी है, गंगा जी हम आएंगे नहीं तो या के कारण हमें कुछ देना न पड़ेगा। चलो एक काम करो, जब जी इतना ही ज्यादा जिद पड़ रहा है जी कहूं न लिया हमसे, घर आने देखो नहीं पर संकल्प करा रहा उधारी को। अब तो संकल्प करवाने के लिए जब बैठे तो कहे बताओ जजमान कितने दिन को भोजन तुम्हारे नाम को। जजमान बोले कि देख भाई उधार तो कर रहा हूं पर एक धेला की दक्षिणा तुमको दूंगा। अब एक धेला मतलब उधारी भी की तो उसमें भी कंजूसी की है। यहां भगवान प्रसन्न हो गए, मान की वारे वाह भक्त तूने बड़ा अजब कहा है कि एक धेला की, चल ठीक है कुछ देना तो सीख। तो एक धेला का ही संकल्प करा लिया प्रभु ने, एक धेला का संकल्प करा के और उसको छोड़ दिया। तो भगवान जब वहां से वस्त्र पहनकर स्नान करके दानचंद जी निकले, वो तो पैदल पैदल जा रहे, भगवान अदृश्य हो गए और उससे पहले ही गांव में जाकर बैठ गए। और दानचंद जी घर में जैसे ही एंट्री हुए, घर में जैसे ही अंदर गए और जैसे ही अंदर प्रवेश किया है दानचंद जी ने और विश्राम किया, क्योंकि थक गए थे, 12 दूनी 24 किलोमीटर हो गया, 24 किलोमीटर पैदल यात्रा की, थक गए। जैसे ही विश्राम किया, हल्का सा ही विश्राम किया, तुरंत आकर कुंदी बजा दी कि जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। अब जजमान की जय हो करके कुंदी बजाई तो देवी जी से इशारा किया जाओ देख के आओ फटाफट कौन आया है। तो देखा देवी जी ने देखा तो तुरंत कहा हाँ महाराज क्या मांगने आए हो? क्या मांगने का सुनाए, जो हमारो वही लेने आए। तुम्हारे पतिदेव हमारे पर एक धेला की उधारी कर आए और हमें वह एक धेला दिवाए दो, हम जा रहे हैं भाई। अब अंदर प्रवेश किया, दोबारा लौटकर मैया ने, दानचंद की पत्नी ने जब प्रवेश किया है तो वहां जाकर क्या कहा कि किसी से आप एक धेला की उधारी का करके आए थे संकल्प, कि अरे वो आएगो का याने भाई यूं तक ना छोड़ो, मेरा तो घर देख लियो, जाने पीछे पीछे चले आ रहे हो एक धेला के, जा आएगो तो कोई बात ना लौटा दे भाई। कहा कह दूं, कह दियो बातें कि 24-25 किलोमीटर चल के आए, वो थक गए और थकने के कारण बीमार है गए। अब तो दानचंद जी ने जब ऐसी कही तो तुरंत देवी जी दौड़ी दौड़ी गई और जाके बोली कि भगवान आप देखो धेला फेला बाद में ले जाइयो, कोई बात ना है, उनकी तबीयत खराब है गई है, तुम चले जाओ लौटे कोई दिक्कत नहीं। अरे मेरे जजमान की तबीयत खराब है जाए और मैं यहाँ पे चले जाऊं, मैया 4-6 दिन रोटी की व्यवस्था करे, मैं यहीं भजन करूंगा या काजे जजमान काजे, मेरा जजमान जब तक ठीक नहीं होगा तब तक मैं यहीं भोजन करूंगा। अब तो जैसे ही सुनी 4-6 दिन का भोजन तो दानचंद जी के पास पहुंची, कहे वो तो बड़ो हटीलो ब्राह्मण है और वो तो पंडा जा ही ना रहे हो। मैंने जो कही महाराज बाद में ले जाइए कोई बात ना है, तबीयत खराब है गई है उनकी। तो क्या कह रहे हैं कि ना जा रहे हो, कि ना जा रहे हो तो जा कह दे मर गए। दानचंद जी चले गए। अब एक पत्नी जिंदा आदमी के लिए कैसे कहे अपने, अब जिंदा आदमी है और जाकर वो कैसे कहे कि भाई वो तो चले गए ठाकुर जी प्यारे है गए। अब भाई पति की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है तो यहाँ पतिव्रता धर्म नष्ट हो रहा है। पतिव्रता नारी थी तो कहा चलो ठीक है कोई ना कोई बहाना तो करना ही पड़ेगा। तो जाके ब्राह्मण देवता की छाती में चूड़ी मारी फेंक के, अरे मैया ये है गो वो है गो, 2-4 बार रोई, अरे वो तो चले गए तुझे है। अब तो बेचारी झूठ कर रही, मैंने सोची शायद मरे की खबर सुन के ही चले जाएं, पर मैं जैसे ही मरे की खबर सुनी तो कहने लगे अरे देवी अब क्या बताऊं, ऐसी विडंबना अगर है भी गई है, ठाकुर जी तो अंतर्यामी जान रहे थे सब, पर ये विडंबना बड़ी गलत हुई है मेरे जजमान के संग। पर मैं एक काम करूं, तू अकेली कहां दौड़ेगी, कौन कौन के पास जाएगी, कहे को मैं सब गांव में खबर कर दे रहा हूं कि दानचंद जी ठाकुर जी प्यारे है गए।
अब तो ब्राह्मण देवता ने गांव में सबको खबर कर दिया और सब भैया आ गए और सब व्यवस्था करने लगे, ले जाने की व्यवस्था करने की तैयारी है गई। और दानचंद जी जब मरने का ड्रामा कर रहे हैं, अकड़े पड़े हैं। आखिर स्थिति ये हुई कि दानचंद जी को उठाकर काठी कफन पर बांध दिया। कहे भाई मेरो ये जजमान है, मैं आके कान में कछु कहूं पहले और बाके बाद या ले जाइयो। तो कहा कह रहे हैं कि भाई एक धेले की बात है, या दे दे यही सब तमाशा खत्म है जाएगो, प्राणन ने क्यों दे रहे हो? पर मन ही मन कह रहा ब्राह्मण देवता लौट जाइयो तू तो छोड़ूंगो, और नहीं तो चाहे अब चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाएगी। चाहे वो जलाई दे पर भाई मैं दमड़ी नहीं दूंगा। मन ही मन कह रहा है। ब्राह्मण देवता बैठे हैं, भगवान जब ये बात कही तो नहीं माने, तो कही चलो जी चलो जल्दी जल्दी करो। अब तो भैया जैसी उठायो दानचंद, अब तो सचमुच कहने लगी अरे ये नाय मरे, ये नाय मरे, पर को मानो सब कह रहे अरे तो बावरी है गई है, ये तो ऐसी देखो पति के वियोग में बावरी है गई, पत्नी तो रो गई है, ऐसे सब कहने लगे। वो तो सत्यता के कि सत्यता को असत्य माने सब। अब तो बड़ी समस्या। दानचंद जी जो उठा के चल दिए, दानचंद जी को लेके चल दिए। अब दानचंद जी की पत्नी विलाप करे, रोए जोर जोर से विलाप कर रही है, तो वहां उसे खींच खींच कर कुछ उनकी सखी सहेली जो भी थी खींच कर ला रही हैं। कह रही बाबरी एक दिन सब जानो है, समझा रही। करे ये गए ही ना है तो फिर जानो कौन है? ये तो गए ही ना है, ये तो मैंने ऐसी ही कह दी। तो माने समझी शायद या को दिमाग ही खिसक गए, जबरदस्ती घर में खींचे, वो जबरदस्ती बाहर भागे। तो यहाँ दानचंद जी को जब लेकर चल दिए, रास्ता में जहां बदला बदली हुई का है वहां रोके और कही भैया मेरो जजमान है, भगवान कह रहे हैं मेरो जजमान है, या को कल्याण हो, ऐसी कामना के साथ एक मंत्र जरूर जाके कान में फूंक दन दे। तो बोले ठाकुर जी ने कहा जो पंडा के रूप में आए, देखो अब वो कछुना बिगड़े हो, आधी रास्ता पे आए, मैं लौटवा सकूं तुम्हें। तो क्या कह रहे हैं कि तू जा रे जा पंडा, तू कितनी कोशिश कर ले पर तू दमड़ी ना ले सके, मुंह पे चाहे चमड़ी खूब चली जाए। अब चाहे कछु है जा, जब आधी रास्ता तक ना डरे में तोते, तो अब आधी रास्ता कितनी दूर रह गई है। अब तो बड़ी विडंबना वाली बात। भगवान मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, भाई कंजूस हो तो कोई आके जैसो बता, आधी रास्ता आए को अब थोड़ी दूर रह गई है, ये मान ही ना रहे बात है। चलो जी चलो लेके चलो, जजमान के कान में मैंने मंत्र फूंक दो, या को कल्याण होगा। लेके चल दिए। अब तो लकड़ी कंडे की जो व्यवस्था की गई थी उस पर पूरी व्यवस्थित तरीके से लेटा दिया गया। अब कहे भाई आखिरी बात और है, मेरो जजमान एक मंत्र और है जाए तो सीधा स्वर्ग को जाए। एक मंत्र भाई कहलन दो गांव बारे भाई, मैं जाको पुरोहित हूं, पंडा हूं मैं जाको, भाई जाको कल्याण हो, या ऐसी कामना तो मेरी है। कहे ठीक है महाराज तुम जो कछु कहने कह लो। तो कही भैया जिद छोड़ दे कि ना छोड़ू। मन ही मन कह रहा भगवान मन ही मन पड़ रहे। तो कहने लगे तू मांग ले, अब क्या मांगना चाहता है तू, मांग ले अब क्या मांगना चाहता है। मैं साक्षात नारायण तेरे सम्मुख खड़ा हूं। तो भगवान ने जब ये बात कही तो हल्को सो अपनो नेत्र एक खोलो। अब एक नेत्र खोलो हल्को सो, देखो कि पंडा तो तुरंत बंद कर लिए नेत्र कि बनी भगवान भगवान कोई ना है, ये तो वही पंडा है। तो मन ही मन बात हो रही है। मन ही मन क्या कह रहा है पंडा से, जब ये बात कही तो वो क्या कह रहा है दानचंद मन ही मन में कि भगवान अगर तुम साक्षात नारायण भी उतर आए हो ना, अगर या साधु के वेश में, तो मुझे कछु ना चाहिए, बात ढेले छोड़ जाओ। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। तो देखो कंजूस व्यक्ति का तो ऐसा है। तो यहां इसी बात को कह रहे हैं कि नारायण